श्री राम जय जय राम। 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनी उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दा। पढ़ सुन ले विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर कीज सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन सकतौर पुता के। जे सकाम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, होहु तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। सिया राम। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि जो राजा प्रताप भानु है, वो शिकार खेलते खेलते और एक कपट मुनि के पास पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भूलई मूडन चतुर नर, तुलसी देख सुबेसु। बचन सुदासम असन अहि, सुंदर के की पे खुशियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मोनू शर्मा जी जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और भोजन उसका सांप है। बलदेव शर्मा पटवारी जी जय श्री राम। अशोक बिश्नोई जी जय श्री राम।
तो कपट मुनि जो हैं आजकल कलयुग में तो ये और भी ज्यादा है। रिद्धि भारद्वाज जी, राधे राधे। कि जो पाखंडवाद है वो ज्यादा है, जो जिस तरह सुंदर वेश बना देता है, पाखंड धारण कर लेता है, उसको उतना ही बड़ा महात्मा संत मान लिया जाता है। मनोहर लाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब जी, जय श्री राम जी। तो कपट तपस्वी ने कहा कि मैं जगत में छिपकर रहता हूं, श्री हरि को छोड़कर किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखता भाई, और प्रभु तो बिना जनाए सब कुछ जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी, मैं संसार को क्यों रिझाऊं। और तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, तुम्हारी भी मुझ पर बड़ी प्रीति है, और यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे बड़ा भयानक दोष लगेगा। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता रहता, उस तरह उसी तो राजा का विश्वास और भी दृढ़ होता जाता कि ये तो बिल्कुल तपया हुआ महात्मा, बड़ा उदासीन, सब चीजों से विरक्त। तब वो मुनि ने राजा को कर्म वचन और मन से उस कपटी यानी बगुला की तरह ध्यान लगाने वाले उस मुनि ने देखा, कपट मुनि ने, और देखा कि ये मेरे राजा बिल्कुल बस में हो चुका है। तब उसने कहा, नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोले ओ पुनि सिर नाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अतियापन जानी। कि हमारा एक तनु नाम है, मैं तपस्या में लगा हुआ हूं, तपस्या के बल के ऊपर ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं, जो है विष्णु भगवान पालन करते हैं, रुद्र श्रृंगार करते हैं, और इस प्रकार ज्ञान वैराग्य और सृष्टि की उत्पत्ति की बड़ी विस्तार से कथाएं कह करके पाखंडवाद का पूरा ही एक प्रपंच रच दिया। और राजा सुनकर के उस तपस्वी के वश में हो गया। तब तपस्वी उस कपट तपस्वी को अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, तुमने मुझसे जो कपट किया है, कपट तो वो करने लग गया। राजा को कहे, तुमने जो कपट किया अपना नाम न बता करके, आपने प्रताप भानु का सचिव बताया अपने आप को, तो वो मुझे कपट किया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि राजनीति ऐसी है कि अपना नाम नहीं करना चाहिए जहां तहां। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारा सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूं। मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। राजा खुश हो गया, मुनि के पैर पकड़ के बोला, हे मुनि, आपके दर्शन नहीं चारों तरह के पदार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अभी स्वामी को प्रसन्न देख करके मैं दुर्लभ मांग करके शोकरहित क्यों ना हो जाऊं। दुर्लभ वर्तन में सब कुछ दिया हुआ भगवान का, बहुत कुछ है, सब कुछ भी दे रखे है, फिर भी और मांगने की जरूरत क्या है। परंतु देखिए माया का प्रभाव भगवान का। तो बोला, फिर भी बोला, मैं मांगने, जब आप दे ही रहे हो तो फिर मैं मांगू क्यों ना, और भी कुछ मांग लूं। और कुछ बच क्या रहा है, देखिए क्या बच रहा है। इच्छा क्या रहती है आदमी की उसके बाद भी। बोला, जरा मरण दुख रहित तनु, जरा मरण दुख रहित तनु, अर समर जीते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोला, जरा मरण दुख रहित तनु, बोला मेरा शरीर जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापा से रहित हो, बुढ़ापा ना आए मेरे को कभी भी।
और दुख से रहित हो मेरा शरीर, मेरे शरीर में कोई कष्ट नहीं रहना चाहिए कभी भी। और मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, समर जीत जने को, समर यानी युद्ध में मुझे कोई जीत न सके। और एक छत्र रिपुहीन मही, मेरा कोई शत्रु ना हो, और एक छत्र राज्य सारी पृथ्वी पर हो, और मैं 100 कल्प तक, यानी 1000 सहस्र चतुर्युगी का एक कल्प होता है, और ब्रह्मा जी का वो एक दिन होता है। तो ऐसे ऐसे 100 कल्प एक छत्र अटकंटक राज्य हो, सारा तेरे को ही चाहिए भाई, और तो कोई है ही नहीं दुनिया में। भले मानस जो भगवान ने दे रखे है, कमी नहीं छोड़ी। लालच बुरी बला भाई, लालच में फंस के आदमी खत्म होता है। देखिए कैसे होगा। रोहित दादी जी, जय श्री राम। तो तपस्वी ने कहा, राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे सिर पर, चरणों पर सिर नवाएगा ब्राह्मणों को छोड़कर। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। नारायण हरि, नारायण हरि, सियावर राम चंद्र की जय। जो विपरन बस करऊ नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। छठे श्रवण ये परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य हम बानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो विप्रण बरस करो नरेशा, यदि ब्राह्मणों को, विप्र यानी ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो हे राजन, तो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काबू कर लोगे, तुम्हारे अधीन ही हो जाएंगे वो। और ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती चलती नहीं है। मैं दोनों मुद्दा उठाकर सत्य कहता हूं कि हे राजन, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा कभी भी नाश नहीं होगा। नारायण हरि, नारायण सियावर रामचंद्र की जय। राजा उसके वचन सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा, आपकी कृपा से सब मेरा कल्याण होगा। नारायण हरि, नारायण। एवं वस्तु ऐसा है कह करके कुटिल कपट मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने और राह भूल जाने के बाद किसी से मत कहना। जैसे ये काम बात छठे कान में गई, यानी कि 2 कान मेरे 2 तेरे, 4 कानों में अभी बात है। मैंने कही है तो मैंने सुनी है और आपने सुनी है। छठे कान में यदि ये बात चली गई तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकेगा। मेरी इस बात को गांठ बांध ले, सत्य मान लेना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, और चाहे ब्रह्मा शंकर और मन में वे क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। संजय दादी शर्मा जी, जय श्री राम। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, ये स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन को रक्षा कर सकता है। अरे जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला, हे प्रभु, यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा भले ही प्राण नाश हो जाए। मुझे डर नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार वे वश में हो सकते हैं, वो बताइए। ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयंकर होता है। ये सूत्र है, ये सूत्र है जीवन सूत्र। तो ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयंकर होता है। आप कृपा करके ब्राह्मणों को वश में बढ़ाने का तरीका बताओ मेरे को, ब्राह्मणों को मेरे वश में कर दो।
तो तपस्वी ने कहा, राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है परंतु बहुत कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनाई से बनते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो ये भी सफलता भी निश्चित नहीं। हाँ, एक उपाय बहुत ही सरल है परंतु उसमें भी एक कठिनता है, बड़ी सरल कठिनता है उसमें। उपाय सरल है परंतु उसमें कठिनता है बड़ी। तो सरल कैसे हुआ जब कठिनता है? हे राजन, वो युक्ति मेरे हाथ में तो है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। मैं नगर में जाता नहीं हूं क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव गया ही नहीं। और तो तू पैदा किया काश में हो गया भाई, मेरे मानस कोई सोचने वाला हो, पर तू राजा तो हिप्नोटाइज हो रहा है, सम्मोहित हो रहा है। बोला मैं जब से पैदा हूं गांव में गया ही नहीं। तो कहां पैदा हुआ तू? घर का गांव में गया नहीं तो किसके कोई माँ बाप ही नहीं तेरे। तो बोला मैं तो जब से सृष्टि से पैदा हो गया बस। नारायण हरि नारायण। और यदि मैं आपके घर नहीं जाता तो आपका काम बिगड़ता है। आपसे इतना प्रेम हो गया कि आपका काम भी बनाना चाहता हूं। असमंजस हो गया मेरे को। तो राजा भी कोमलवाणी से बोला, नाथ वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं और आप मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे लिए इतना कष्ट तो सही है। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अंग्रेजी में ऐसा कहा गया। इस संसार में असंभव कुछ नहीं। अवसी काज मैं करऊं तोरा, तन मन वचन भगत में तय मोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाऊ, भले तबू कब जब करिए दुराऊ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरि नारायण हरि। बोला मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग, देखिए सूत्र है यहां। बोला योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब ये छिपा कर किए जाते हैं। इसमें कोई ये झूठ नहीं बोल रहा, वो कपट नहीं करे, ये बात तो सत्य है। योग को जितना आप गुप्त करोगे उसका प्रभाव होगा। युक्ति को गुप्त रखोगे तभी तक वो प्रभावशाली होगी, फलीभूत होगी। और तप भी ऐसे आप यदि लोगों को दिखाकर पाखंड करोगे तो फलीभूत नहीं होता। तप भी छुप कर किया जाता है, फोटो खिंचवा करके, वेश धारण करके पाखंड करने से तप कभी फलीभूत नहीं होता। वो तंत्र मंत्र तो हो सकता है, और मंत्र का प्रभाव भी जब ही होता है जब मंत्र को आप गुप्त रखो, मन मन में उच्चारण करके उसका जप करो तो उसका प्रभाव होता है। तो बोला योग युक्ति जप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छिप कर किए जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। बोला राजन, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न तब पावे, तब उस अन्न को जो जो खाएगा वो तुम्हारी सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। श्यावर रामचंद्र की जय। और यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा वो राजन वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा, तुम्हारे गुलाम ही बन जाएंगे, वो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और जाकर यही उपाय करो, वर्ष भर तक भोजन कराने का संकल्प कर लेना ब्राह्मणों में। प्रशांत शर्मा जी, जय श्री राम। नित नूतन द्विज सहस सत बरेऊ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर विजय नार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोला नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के समय यानी 1 साल तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा।
नारायण हरे नारायण। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से संबंधित देवता भी आपके अधीन हो जाएंगे, जो जो ब्राह्मण हवन करेंगे जिस तरह। अब मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं, मैं कभी भी इस रूप में नहीं आऊंगा आपके पास। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसके समान अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक मेरे इस आश्रम में उस तुम्हारे पुरोहित को रखूंगा और मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। नारायण हरि नारायण। हे राजन, बहुत रात बीत गई, अब सो जाओ। आज से 30 दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी और तप के बल से मैं घोड़े से ही तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। नारायण हरि नारायण। तुम सो जाओ, अब मैं तुम्हारे को घोड़े समेत आपको आपके घर पहुंचा दूंगा सवेरे। राजा ने आज्ञा मानकर सैन्य किया। कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब नींद आ गई, क्योंकि वो सारे दिन का 400 कोस तक भागा शिकार के पीछे। पर वो कपटी कैसे सोता, उसके मन में तो कपट था। अब उसको बड़ी चिंता होगी, मैं ये काम कैसे करूं। उसी समय काल के तू निश्चित है, आवाज यही सुख कर हो प्रति बुलावा। वही सूर के रूप में जो काल के तू राक्षस था, जिसने राजा को बुलाया करके उस आश्रम तक लेकर आया था, वो उसका मित्र था राजा का, जो कपट मुनि बना हुआ था और खूब छल फटपन जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे और ब्राह्मण संतों देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था काल केतु के। तो वो भी राजा से वैर रखता था। तो उसने उस कपटी राजा से, कपट मुनि जो कपटी राजा था वास्तव में, उससे मिलकर के षड्यंत्र किया और राजा सो गया। वो कुछ समझ नहीं सका। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर मिला और उसको सारी कथा सुनाई। काल केतु ने कहा, मित्र अब तुम चिंता ना करो। पुंडित आदि जी जय श्री राम। कुल से शत्रु को जड़ मूल उखाड़ कर आज से 4थे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर के वह महामायावी अत्यंत क्रोधी राक्षस चल पड़ा। उसने प्रताप भानु को घोड़े से क्षण भर में पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। प्रदीप सिंगला जी जय श्री राम। और फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया काल केतु और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम डालकर उसे उसके पहाड़ की खो में जा रखा और वह पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा, जिसे रानी ने जाने पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर पर उत्सव होने लगे। राजा को 3 दिन वो घटना याद करी। फिर 3 दिन काटने बड़े भारी हो गए। भी 3रे दिन वो आएगा और 3 दिन युग के समान बीते। कपटी मुनि के चरणों में उनकी बुद्धि लगी रही। तब निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ वो राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उससे अपने सब विचार उनसे सुलझा कर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु की इस बात को पहचान करके राजा प्रसन्न हुआ कि भी जैसा बताया था गुरु जी ने वैसा ही हुआ है। और तुरंत ब्रह्मस उसे पता नहीं लगा कि कोई काल केतु राक्षस है, तापस मुनि है कि कौन है। तुरंत उसने 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया और उस पुरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के व्यंजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की। इतने व्यंजन बनाए कि जिसे कोई गिन नहीं सकता था और अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया उसने। दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी उसमें मिला दिया।
सब ब्राह्मणों को भोजन के बुलाया और चरण धो करके आदर सहित बैठा दिया। परसनल जब ही लाग मही पाला, भई आकाश वाणी ते ही काला। विप्रवृंद उठी उठी रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन काऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में काल केतु निकली। बोले हे ब्राह्मणों, विप्रवृंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। बोला ब्राह्मण लोग उठ उठ के अपने घर चले जाओ, इस अन्न को खा लिया तो बहुत ही हानि नुकसान हो जाएगी, बहुत हानि हो जाएगी। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। बोला भूसुर, भूसुर कौन होता है? ब्राह्मण, भूमि भूदेव, भूसुर ब्राह्मण का दूसरा नाम है। बोला रसोई में ब्राह्मणों का मांस पका हुआ है, जिस भोजन में तुम भोजन कर रहे हो। आकाशवाणी का श्वास मान करके सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूले हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली, वहीं पर सन्न हो गया। होनहार वीरवान के हो ना होनी हो सो होकर रहती है, होनी ना। मुंह पर ताला लग गया। कई बार हम कहते हैं नहीं फलाने ने तेरा ऐसा किया और तुम कुछ नहीं बोला, तेने मैं होता था ये कर देता, मैं होता था ये कर देता। ओणी करवाती है ऐसी। ओणी के बस एक शब्द भी मुंह से नहीं, राजा के मुंह से नहीं निकला। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ नहीं विचार किया और कहा मूर्ख राजा, तू जा करके बोला बोले विप्र सकोप तब नहीं कुछ सुकीन विचार। जाय निशाचर हो निरपय मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला मूर्ख राजा, तू जाकर के परिवार से राक्षस हो जा। कुछ भी विचार नहीं किया, क्रोध कर लिया, इतना विचार कुछ नहीं किया। भगवान ने दी छत्री, तूने तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अभी नहीं, 10 मिनट बाद। बोला तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा और 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। श्राप सुनकर राजा बह के मारे व्याकुल हो गया और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, तो ना तो वहां भोजन था, ना रसोईया था, ना ब्राह्मण ही था कोई, ना कोई रसोईया ब्राह्मण था। राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत कह सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं, पर होनहार को कोई नहीं टाल सकता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं चल सकता। ऐसा कह करके सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया राजा को, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए थे, परंतु बना दिया राक्षस। ओणी बड़ी बलवान है। पुरोहित को घर पहुंचाकर असुर काल के तूने कपटी तपस्वी को खबर दी और उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेज दिए और सारे राजा जो हारे हुए थे सबको सेना बुला करके डंका बजा करके नगर को घेर लिया और लड़ाई होने लगी। और प्रताप भानु राजा के सारे शूरवीर करने रण में जूझ मरे और राजा भी भाई सहित खेत रहा, मारा गया।
सत्य केतु कुल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किम होई साचा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा, और ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसा करके सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगरों को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल भी सुमोरी पर्वत के समान भारी हो जाती है। धूल का एक कण सुमोरी पर्वत के समान भारी हो जाता है। और पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है जब उल्टे दिन लगते हैं। और हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित काल पाए मुनि सुई सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। बोला, हे मुनि, उसी समय पाकर वो राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं, और बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा। और अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वो कुंभकर्ण हुआ बल का धाम। और सचिव जो रहा धर्मरुचि दासी, जो धर्मरुचि नाम का जो सचिव था, उनका मंत्री था, वो रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। और उसका नाम विभीषण था, जिसी को सारा जग जानता है। वह विष्णु भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। राजा के 100 पुत्र और सेवक थे, वे भी सब भयानक राक्षस हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम सियाहर। वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। हर हर महादेव।